हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाला हूँ डेल्टा की वीएफडी की प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में, जितने भी एरर्स हैं उनके बारे में। ठीक है। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है incashsales1@gmail.com। और मैं आपको वीएफडी के जितने भी वीएफडी हैं उनके सबके एरर फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग की वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उस बुक को परचेज करके आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और वीएफडीज को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे डेल्टा की वीएफडी के एरर हैं ये OUA, OUD और OUN। ठीक है ना। ये डीसी बस ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन, डीसी बस ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग डी एक्सेलेरेशन, डीसी बस ओवर वोल्टेज इन कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, जो 220 वोल्ट है, ठीक है, इसका जो अगर 220 वोल्ट वाली वीएफडी है हमारी, मतलब सिंगल फेज की वीएफडी है, तो डीसी वोल्टेज अगर हमारा 450 वोल्ट से ऊपर जा रहा है डीसी, और जो 415 460 वाली में 900 वोल्ट से ऊपर जा रहा है, तो तब ये एरर आता है। ठीक है। अब डीसी बस ओवर वोल्टेज, ठीक है, ओवर वोल्टेज मतलब क्या है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है। ठीक है। मतलब वो वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। ड्यू टू रीजनरेटिव वोल्टेज इन फेज इंक्रीज। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या है, एक्सीलेशन टाइम में ये ज़्यादा हो सकता है, डी एक्सीलेशन टाइम में ये ज़्यादा हो जाए, इट्स नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसकी जो इस डी एक्सीलेशन टाइम है उसको बढ़ा देना है। अगर हमारा ज़्यादा टाइम होगा डी एक्सीलेशन टाइम, तो उस केस में ये एरर नहीं आएगा। ठीक है। और अगर इस केस में आ रहा है, मतलब ये उससे रिजोल्व हो जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, या तो इनपुट वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तब ये आएगा। दूसरा क्या है, हमारी जो मोटर है वो रीजनरेटिव मोड में चली जा रही है। रीजनरेटिव मोड मतलब मोटर क्या होती है ना, कई बारी रीजनरेट वोल्टेज कर देती है। ठीक है। मोटर एंड के जो आउटपुट्स हैं उनसे एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जो हमें इनपुट पे मिल जाता है, मतलब सॉरी वीएफडी के जो आउटपुट पे मिल जाता है। तो उसकी वजह से भी ये इशू होता है बहुत बार। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक तो अगर डी एक्सेलेरेशन टाइम में आ रहा है तो डी एक्सेलेरेशन टाइम ज़्यादा कर देना है। ठीक है। और अगर एक्सेलेरेशन टाइम में आ रहा है तो एक्सेलेरेशन टाइम बहुत ज़्यादा कम कर देना है, तो उस केस में नहीं आएगा। और अगर हमारा कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा है हमारा ये, तो कांस्टेंट स्पीड मतलब जब हमारी नॉर्मल रन कर रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर हमारा आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि इनपुट ज़्यादा है, ठीक है, और मोटर से रीजनरेट तो नहीं हो रही है वोल्टेज। इसके ये दो रीज़न हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इसको ये करना है कि मतलब इसको उठा के वाटर को चेंज करना है, चेक करना है मैगर वगैरह करके प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है। तो यही किया जा सकता है। चलिए, ठीक है, थैंक